बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपसे विनती है कि इस साखी को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता लगे कि बाबा जी की संगत किस किस शहर से इस साखी को सुन रही है। संगत जी, 22 जून को बाबा जी कसौली से मोहाली के अस्पताल में पहुँचे थे, क्योंकि बाबा जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो बाबा जी मोहाली के एक बड़े अस्पताल में अपना चेकअप के लिए गए थे। और उस दिन बाबा जी बहुत थके हुए भी थे, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से बाबा जी हिमाचल और उत्तराखंड के अलग अलग सेंटर पर जाकर संगत को दर्शन दे रहे थे। उनका शेड्यूल इतना व्यस्त था कि उन्हें आराम करने का वक्त ही नहीं था। 22 जून को बाबा जी अस्पताल से सीधे मोहाली सेंटर गए थे और कमज़ोरी और थोड़ी तबीयत खराब होने के बाद भी बाबा जी ने संगत को पैदल चलकर दर्शन दिए थे। फिर उसके बाद बाबा जी हेलीकॉप्टर से डेरे के लिए निकल गए थे। और जब बाबा जी डेरे के लिए मोहाली से जा रहे थे तो बीच रास्ते में पायलट साहब ने बाबा जी के चेहरे की तरफ देखा तो बाबा जी के चेहरे पर एक अलग ही नूर आ गया था। अभी कुछ देर पहले अस्पताल में बाबा जी थके हुए दिखाई दे रहे थे। उनकी थकान उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। लेकिन मोहाली सेंटर से निकलते ही बाबा जी के चेहरे पर एक तेज दिखाई दे रहा था। और तब बाबा जी के चेहरे पर थकावट का कोई नामो निशान नहीं था। यह देखकर पायलट साहब हैरान हो गए, क्योंकि पायलट साहब अस्पताल और मोहाली सेंटर में लगातार बाबा जी के साथ ही थे। और वह मन ही मन सोचने लगे कि कुछ देर पहले बाबा जी थके हुए दिखाई दे रहे थे और अब अचानक बाबा जी के चेहरे पर तेज आ गया। ऐसा कैसे हो गया? तो पायलट भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप संगत के साथ सवाल जवाब करते हो, लेकिन आपके सेवादारों को कभी सवाल जवाब करने का मौका नहीं मिलता। क्या आज मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? तो बाबा जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि बिल्कुल पूछ भाई, मन में कुछ नहीं रखना चाहिए, जो पूछना है पूछो। तो पायलट भाई कहने लगे कि बाबा जी, आपके चेहरे पर अचानक इतना तेज और इतना नूर कैसे आ गया? अभी थोड़ी देर पहले तो आप इतने थके हुए थे और अभी अस्पताल में भी आपने चेकअप करवाया। मोहाली सेंटर से निकलने के बाद आपके चेहरे पर तेज दिखाई दे रहा है, एक अलग ही नूर है, जैसे थकावट कभी थी ही नहीं। तो बाबा जी ने पायलट साहब को कहा कि बेटा, यह तेज जो मैंने अभी संगत के दर्शन किए हैं उस कारण आया है। यह सुनकर पायलट भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, संगत ने आपके दर्शन किए हैं या आपने संगत के दर्शन किए हैं? तो बाबा जी हंसते हुए कहने लगे कि एक ही बात है भाई, संगत मेरे दर्शन करती है और मैं संगत के दर्शन करता हूँ। इतनी तेज़ गर्मी में, तेज़ धूप में संगत मेरे लिए सत्संग घर में आती है। और संगत में से कुछ रूहें तो बहुत खास और बड़ी कमाई वाली होती हैं, उनके दर्शन करने मुझे भी जाना पड़ता है। फिर आगे बाबा जी ने बताया कि आज मोहाली सेंटर में जब मैं अपनी संगत के दर्शन कर रहा था तो संगत में से एक भाई बड़ा ही कमाई वाला था। उसका भजन सिमरन बहुत ज़्यादा है। वह पूरी ईमानदारी से 6 से 7 घंटे रोज निकालता है। जब मेरी दृष्टि उस पर पड़ी तो उसके दर्शन करके मेरे मुख पर तेज आ गया। पायलट भाई ने हैरानी से पूछा कि बाबा जी, 6 घंटे भजन सिमरन के लिए कोई कैसे बैठ सकता है? तो बाबा जी ने समझाया कि जिन्हें लगन होती है उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। और सबसे ज़रूरी बात है कि जिसने अपनी असल की ही पहचान कर ली, उनका मोह फिर दुनियावी चीज़ों में नहीं रह जाता। जो अपनी खुद की पहचान कर चुके हैं और यह जान चुके हैं कि वह उस मालिक का ही अंश है, उन्हें पता होता है कि यह दुनिया और यह सब कुछ झूठ है, सच तो सिर्फ एक मालिक है। ऐसी रूह हमेशा अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए मालिक के लिए वक्त निकालती है और मालिक के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत कर लेते हैं। और फिर उनकी लगन देखकर मालिक भी उनका पूरा साथ देता है, उनका कोई काम कभी नहीं रुकने देता। पायलट भाई ने पूछा कि बाबा जी, आपके साथ तो और भी सेवादार रहते हैं, तो आपके चेहरे का यह तेज सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दिया? तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े
और कहने लगे कि बेटा, ऐसा इसलिए कि तुम एक सत्संगी हो, नामदान की बख्शीश भी तुम्हें हो चुकी है, लेकिन भजन सिमरन तुम बिल्कुल भी नहीं करते, उस मालिक के लिए ज़रा भी वक्त नहीं निकालते। तो यह सब सुनकर पायल साहब कहने लगे कि बाबा जी, मेरे लिए तो आप ही मालिक हो, आप मुझे कभी भी अपने से दूर मत करना, मुझ पर अपनी इतनी दया बनाए रखना कि मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहूं। तो बाबा जी ने पायल साहब को समझाया कि बेटा, तूने मेरे इतने सारे सत्संग सुने हैं, लेकिन फिर भी तू सत्संग में कही गई उन बातों पर अमल नहीं करता। तेरी सेवा तो बहुत है, लेकिन तुम भजन सिमरन बिल्कुल नहीं करता। तो पायलट भाई कहने लगे कि बाबा जी, जो हर समय मालिक के साथ ही रहता है, उसको भजन सिमरन की क्या ज़रूरत। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें बाहर से नहीं जुड़ना, अंदर से जुड़ना है। यदि हम सिर्फ बाहर से जुड़े रहेंगे तो अंदर से खाली के खाली रह जाएंगे। मैं अपनी संगत को भी कई बार समझा चुका हूँ कि जब तक अपने ध्यान को तीसरे तिल पर केंद्रित नहीं कर लेते, तब तक हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। बाहरी दर्शन और बाहरी सेवा तो सिर्फ इसलिए होती है कि एक अच्छा माहौल बन सके। असली सेवा तो सिर्फ भजन सिमरन की है। अब हम यह सोचकर बैठ जाएं कि हमने तो गुरु के बहुत अच्छे या पास से दर्शन कर लिए और संगत की सेवा कर ली, इतना ही बहुत है मालिक के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, तो यह हमारी भूल है। मालिक के साथ रिश्ता सिर्फ अपने अंदर जाकर ही बन सकता है। यह सारी बात सुनकर पायलट भाई की आंखें भर आई और उन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं भी आज से भजन सिमरन के लिए समय ज़रूर निकालूंगा। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, भजन सिमरन करने के लिए हमें किसी खास समय पर बैठने की ज़रूरत नहीं। पूरे दिन में हमारे पास 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों में से किसी भी समय आप बैठ सकते हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि धीरे धीरे समय को 2.5 घंटे तक लेकर जाना है। धीरे धीरे बैठने की लगन खुद लगेगी और फिर मालिक भी तुम्हारा साथ देगा और तुम्हें तुम्हारे असल तक पहुंचाएगा। फिर पायलट साहब जी पूछने लगे कि बाबा जी, जब कोई सत्संगी भजन सिमरन नहीं करता तो आपको कैसे पता लग जाता है। इसके बाद जो बाबा जी ने जवाब दिया, बाबा जी का यह जवाब सुनकर शायद आप भी रो पड़ोगे, क्योंकि बाबा जी ने नामदान देकर हमारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली है, और यदि हम बाबा जी से किया गया वादा नहीं निभाते तो शायद हम खुद ही अपने बाबा जी को दुख देते हैं। पायलट भाई के सवाल के बाद बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, अगर कोई मेरा बाल खींचेगा तो क्या मुझे पता नहीं लगेगा। बाबा जी की यह बात सुनकर पायलट भाई की आंखों से आंसू बहने लगे और पायलट भाई ने फिर से बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं हर हाल में भजन सिमरन किया करूँगा। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, करोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। संगत जी, जो लोग यह सोचते हैं कि नामदान ले लिया लेकिन भजन सिमरन फिर कभी कर लेंगे या बुढ़ापा आने पर कर लेंगे, तो वह गलत है, क्योंकि जब भी आग जलाई जाती है तो छोटी लकड़ियां सबसे पहले जलती हैं। बाबा जी ने कई बार अपने सत्संग में फरमाया है कि हम नामदान की कमाई के लिए अपने बुढ़ापे का इंतज़ार करते हैं, जबकि हमें अपने कल का भी कोई भरोसा नहीं है। अगर बुढ़ापा आया भी तो उस वक्त हमारे शरीर में इतनी जान ही नहीं होगी कि हम भजन सिमरन को इतना वक्त दे पाएँ। लेकिन आज अपनी जवानी के वक्त, जब हमारा शरीर एकदम तंदुरुस्त है, तब हम भजन सिमरन पर बैठना शुरू करें तो हमारा बुढ़ापा भी संवर जाएगा और हम अपने असल को भी जान पाएंगे। और आप समझ ही गए होंगे कि बाबा जी को अपनी एक एक संगत के बारे में पता होता है कि कौन भजन सिमरन कर रहा है और कौन नहीं। भजन सिमरन ना करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा दे रहे हैं। यह हमारी एक ऐसी कमाई है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता। यह सब तो हमारे उस लोकर में इकट्ठा हो रहा है जिसकी चाबी हमारे मालिक के पास है, और जब वह मालिक उस लोकर को खोलेगा, यदि वह लॉकर खाली निकला तो हमें फिर इस 84 के जेल खाने में फंसना पड़ेगा, और यदि उसमें हमारी की गई कोशिशों का खजाना हुआ तो वह मालिक अपने घर में हमारा स्वागत करेगा और अपनी गोद में सुला लेगा, और फिर हमें कभी भी इस दुनिया का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। साथ संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें।
वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी जी।